पढ़ाना शुरू कर दूं ना, आपका माइंड बॉगल हो जाएगा, राइट? ऐसे है कि नहीं? ठीक है, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। लो जी, अल्लाह हमारे दिलों को खोले, हमारे दिलों को खुद से गाइड करे, ठीक है ना? क्या अच्छा क्या बुरा, ठीक है, हमारे दिल में खुद ही डाल दें। क्या ख्याल है? जब अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी, हम अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देंगे, जब हम देखेंगे कि अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे, तो फिर अल्लाह मियाँ क्या देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। तो आपने वो करना है जो रब, और आप बैठे इल्म के लिए हो। जब इल्म के लिए आप बैठे हो तो आप इसके लिए आप बड़ी नियत करो कि आई मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। ये आप क्यों नॉलेज ले रहे हैं? आई यू मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर द, आप कमाएंगे तो सही, ठीक है, लेकिन यू मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, अगर ये नियत कर लें तो ये इबादत में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, यू कैन डू मिरेकल्स, राइट? सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूसोएवर टर्न्स अवे फ्रॉम माय सुन्नह इज नॉट अमंग अस। तो पहले से ही शौक पैदा हो गया, ठीक है, ज़ौक पैदा हो गया। और जब किसी से मोहब्बत हो, अमल करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और फिर आगे मोहब्बत करने वाला ऐसा हो कि जो आप पे जान देता हो, और ना सिर्फ आप पे जान देता हो बल्कि इंतहाई समझदार हो, इंतहाई पोलाइट हो, और जो किसी हर मुश्किल से आपको बाहर निकाल ले, तो फिर ऐसे शख्स की इत्तिबा करना, उसको फॉलो करना और आसान हो जाता है। आप एक बंदे को फॉलो करें, वो उल्टी आपके लिए मुसीबत बनाए, तो एक दिन आप गिव अप कर जाएंगे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कोशिश उनकी ये होती थी कि ऐसा हुक्म ना कोई ऐसा हुक्म ना हो कि जिससे मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाए। और मैंने इस पे बहुत डिटेल से मुख्तलिफ लेक्चर्स में बात की हुई है, ठीक है। सो पीपल यूज टू मेमोराइज दैट, राइट, राइट दैट, लिख लेते थे, ठीक है। शुरू शुरू में आपसे सल्लम ने कहा कि मत लिखो, ताकि वो इंटरमिंगल ना हो जाए कुरान से चीजें, ठीक है। फिर इजाजत दे दी, लिखो। फिर अमर इब्ने आस थे, वो लिखते थे, मैंने वाकया सुनाया है ना, अमर इब्न आस लिखते थे, सुनाया है मैंने वाकया। तो आप एक दिन लिखना छोड़ दिया, आप सल्लम की हदीस सुनाया है कि नहीं? तो आप सल्लम ने कहा कि भाई आपने लिखना क्यों छोड़ दिया? तो फरमाया कभी आप कैजुअल मूड में भी तो होते हैं। सुनाया है ना मैंने ये, सुनाया है? तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस जबान से सिवाय हक के कुछ भी नहीं निकलता। तो एक बार बद्दू आया, बैदवन आया, उसने कहा मुझे ऊंट चाहिए, फौरन बैतुल माल से मुझे ऊंट दें। तो आपने फरमाया इसको ऊंट का बच्चा दे दो। उसको और गुस्सा आया, उसने कहा ऊंट का बच्चा, मैं आपसे ऊंट मांग रहा हूँ। आपने फरमाया कि क्या हर बच्चा ऊंट का बच्चा नहीं होता, हर ऊंट ऊंट का बच्चा नहीं होता। तो बेटी भी थे ना वो, ठीक है। तो इसलिए जो भी वो प्रिजर्व हो जाता था। आयशा रज़ियल्लाहु को यहां तक हुक्म था कि मेरे जो प्राइवेट मैटर्स हैं वो भी लिखो, वो भी बयान करो लोगों को, ताकि मेरी सोशल लाइफ भी उस तरह गुजारे जिस तरह मैं गुजार रहा हूँ। नथिंग इज प्राइवेट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर चीज खोल खोल करके बयान कर दी, ठीक है। द सेकेंड पीरियड वाज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा, एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। द सहाबा वर वेरी कॉशियस अबाउट रिलेटिंग एनीथिंग टू द प्रॉफिट, राइट। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो झूठ बांधेंगे, ठीक है। Since they had heard him say, whoever lies about me, let him take his place in the hellfire. Many Sahaba had compiled small books of hadith, ठीक है, जिसमें अबू बकर सिद्दीक, इब्ने हुरैरा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ये सेकंड फेज में भी एक हमारे पास क्रैच जो है ना आ गया। लेकिन क्या था, हदीसें सेकंड फेज में सारी मेमोराइज हो चुकी थी, प्रिजर्व हो चुकी थी इन द माइंड बट नॉट ऑन द
ऑन द पेपर, ऑन डॉक्यूमेंटेड नहीं था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना कुरान कैसे डॉक्यूमेंट हुआ था, ठीक है। द थर्ड फेज वाज टर्न्स फ्रॉम द टर्न ऑफ द सेकंड सेंचुरी हिजरा एंड स्प्रेड्स ओवर पीरियड ऑफ 50 years। तो कितने बन गए टोटल? अस्सलाम, कितने हो गए टोटल? 250, 200 से 250, 50 years तक के लिए ना, जो थर्ड एरा है, ठीक है। ड्यू टू पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन डिविजन्स मैनी हदीस वर फैब्रिकेटेड, यहाँ पे काम खराब हुआ था। थर्ड एरा में लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे ना, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, राइट, उनकी वजह से क्या किया, हदीसें फैब्रिकेट करनी शुरू कर दी। देखो हमारे कबीले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, ये बड़े बहादुर हैं, ये है वो है, एक्चुअली दे वर फैब्रिकेटिंग। डॉक्यूमेंट नहीं हुई ना, प्रिजर्व इन द माइंड एंड हार्ट्स एंड सोल तो है, डॉक्यूमेंट उसका वो फायदा उठा रहे थे, दे स्टार्ट केप्ट ऑन फैब्रिकेटिंग। अब पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इतना सा था इस्लामिक स्टेट, अब यहां तक हो गया, यहाँ कोई बैठ के फैब्रिकेट कर रहा है, ठीक है। मदीना में तो हर बंदे को पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और कैसे किया, लेकिन वो जो उधर फैब्रिकेट कर रहे हैं लोगों के अंदर, क्या पता उसने कोई टूर लगाया हो, ठीक है। सहाबा भी तो फैल गए थे ना, ठीक है। सो चीज कंट्रोल में नहीं आ रही थी, कंट्रोल से बाहर हो रही थी चीजें, लोग फैब्रिकेट कर रहे थे, ओके। तो फिर जो है इस एरा में कंपाइलेशन ऑफ कुरान शुरू हो गई, और उसमें जो सबसे बेहतरीन काम जिन्होंने किया वो मेजर सिटीज में स्टार्ट हो गई, कूफा में हो गई, बसरा में हो गई, मुहद्दिसीन वर देयर, उनको पता था ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो बुक ऑफ इमाम मालिक मुअत्ता एंड जामे सुफियान सौरी फ्रॉम कूफा, दे स्टार्ट जो है ना उन्होंने बुक्स कंपाइल करनी शुरू कर दी हदीस के ऊपर। मुअत्ता वाज द वन ऑफ द फर्स्ट स्क्रैच बुक्स, इमाम मालिक, ठीक है। सफेद जोड़ा पहन के आते थे हर महफिल में, हदीस की हर महफिल में सफेद नया जोड़ा पहन के आते थे, प्रोटोकॉल। मदीना शरीफ में नंगे पांव फिरते थे कि कहीं आपसे सल्लम के फुट के ऊपर में पाँव ना रखे। सो ब्यूटीफुल। वो अभी आएंगे 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 आएंगे, पुत्र आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा एक दिन लेक्चर दे रहे थे तो बार बार चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है, चेंज हो रहा है, पेल पड़ रहा है, घंटा लेक्चर देते रहे, और तकलीफ भी सख्त है, सामने वाली ऑडियंस को पता है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जो ही लेक्चर खत्म हुआ, कहा मेरी बैग, मेरी कमीज उठाना, देखो क्या है, तो देयर वाज अ स्कॉर्पियन दैट वाज बिटिंग हिम, बट आउट ऑफ द प्रोटोकॉल he didn't stop. That was the love and that was the commitment to the cause. फिर let me tell you about आगे आते हैं, फिर आगे क्या था। The fourth period extended to the middle of the second or to the 5th century, 250 साल। तो इससे पहले वाला 50 साल का था, फोर्थ एरा जो है, इसमें फिर जो है ना क्या हुआ था, मुहद्दिसीन had up till now relied heavily on memory, but with an ever increasing number of ahadith coupled with the danger of fabrication, the ulama evolved an elaborated system of verification the authenticity of hadith। ये एक ब्रैकेट ऐसे खुली है, ठीक है, एक ब्रैकेट ऐसे खुली है, उन्होंने एक साइंस बनाई है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूज, खबर। आप सल्लम की हदीस कंपाइल हुई है, ब्रैकेट क्लोज। उस तरह के लोग फिर पैदा ही नहीं हुए, इसीलिए आज समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इमाम मालिक, इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस याद थी। डू यू नो व्हाट दैट एग्जैक्टली मींस, हाउ 6 लाख सिर्फ अल्फाज नहीं याद थे, एक सेंटेंस के साथ साथ नरेटर्स भी है ना, उसने इससे सुना, इसने इससे सुना, उसने इससे सुना, वो भी उनको याद, ठीक है। फिर उसमें कौन सा वीक नरेटर है, फिर उसमें कौन सा जो है ना वो है, कहाँ पे जाके नरेशन टूट रही है,
फिर इमाम मालिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कंपाइल करते थे। ठीक है, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि वो कितने केयरफुल थे। एक दिन सी वॉयज पे जा रहे थे, तो साथ एक बंदा बैठा हुआ था, गपशप लगाते लगाते उन्होंने बना दिया मेरे पास 2000 दिनार है। द पर्सन वाज अ पायरेट। उसने गया, उसने शोर मचा दिया, मेरे 2000 दिनार चोरी हो गए, वेयर आर दे, वेयर आर दे। उसने, कैप्टन ने हुक्म दे दिया, भाई इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड इट। ठीक है, तो सबकी तलाशियां होनी शुरू हो गई, इमाम बुखारी का नंबर आ गया, उनको तलाशी उनसे भी नहीं निकला। उस बंदे को बड़ा गुस्सा आया, गया, कहते झूठ बोले मेरे साथ कि तुम तो कह रहे थे मेरे पास 2000 दिरहम्स हैं कि दिनार्स हैं। ठीक है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो मैंने पानी में डाल दिए। कहा ये तो बड़ा जुल्म किया आपने। कहा वो क्यों ऐसे किया? कहने एक्चुअली आई एम रिलेटेड विद नॉलेज, अगर मेरे पर्सनैलिटी के ऊपर इतना छोटा सा भी दाग लग गया ना, मुझसे कोई हदीस नरेट नहीं करेगा। मैंने पानी में डाल दिया, जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो मेरे कैरेक्टर के ऊपर, हालांकि थे तो उनके। चली जाती है कि यार इस पे तो इल्जाम है चोरी का, इतना सा भी इल्जाम लगता था ना, बस। हमारे यहाँ तो कहते हैं साबित करो ना, चोरी की है कि नहीं की। आज तक कोई साबित हुआ है कि नहीं? ठीक है, सो दिस वाज हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। और मेमोरी इन लोगों की तबाहकुन थी। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं। वन ऑफ द सिक्स बुक्स, राइट? एंड सिक्स सहाय सित्ता का तो पता है ना सबको, सिक्स बुक्स का पता है ना। तो जा रहे हैं ऐसे होता था कि वो जब जाते थे ना सफर पे, तो सारे डिसिपल्स जो है ना, पेन कलम और वो लेके साथ साथ चलते रहते थे। वो हदीस डिक्टेट करते रहते थे और वो लिखते रहते। ठीक है, एक दिन गुजरे, रुक गए, काफी अरसे बाद गुजरे ना। कहा या गांव वालों से जाके पूछो कहीं यहाँ पे कोई दरख्त तो नहीं था। अगर यहाँ पे कोई दरख्त नहीं ही था ना, तो मुझसे आज के बाद हदीस नहीं लेनी। इसका मतलब है मैं भुलक्कड़ हूँ, भूलता हूँ। तो डिसिपल्स गए, उन्होंने गांव से पता किया, उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ पे दरख्त था, हमने काट दी। दैट हाउ दे रिलाइड टू देयर मेमोरीज, एक्सीलेंस। ओके, अभी देखो, साइंस जो है ना, कोई भी बुक है, असूल अरबा है, ठीक है ना जी, चाहे नहजतुल बालिगा है, ठीक है, या और साइंस सेम होनी चाहिए कि तुमने लिया कैसे है। अंडरस्टैंड? कुरान का हमने देखा ना कि क्या किस तरह कंपाइल हुआ, उसके क्या पैरामीटर्स थे, कि कम से कम दो लोगों ने लिखा दिखाना चाहिए। कातिब वही जो लिख रहा है, दो लोग होने चाहिए जो गवाही दें लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो दोबारा कंपाइल नहीं हुआ ना कुरान। सो यू मस्ट नो कि ये इन्वेस्टिगेशन होती कैसे थी। फिर एक्स वाई जेड साहित्यता के अलावा कोई भी किताब आ जाए तुम्हारे सामने, यू मस्ट नो द प्रिंसिपल्स। ठीक है, if we are studying the principles, you just apply it. ओके, आपने कैटेगरी ऑफ तौहीद पढ़े थे ना, तौहीद उलूहिया, तौहीद इबादा, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा। आप उसको करें ना, अप्लाई अप्लाई करें ना। किसने रोके आपको? प्रिंसिपल्स तो आपके पास है, तो आपको पता लग जाएगा सोसाइटी में कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज लोग कर रहे हैं तौहीद के चैप्टर में। अंडरस्टैंड? सो यू हैव द टूल्स। ओके, हम उन टूल्स को डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो फिर ये वो इनिशियल बुक्स लिखी गई थी, मुस्नद अब्दुल रज़ाक, अभी साहित्य इसके बाद आएंगी, ये उससे पहले लिख के प्रिजर्व हो गई थी। एंड दीज वर वेरी वॉल्यूमस बुक्स। ठीक है, जो हदीस आती थी वो लिखते जाते थे। ठीक है, और साथ साथ साइंसेस ऑफ हदीस भी डेवलप हो चुकी थी, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद। सिक्स कॉनिकल बुक सहाय सित्ता। मजे की बात यह है कि सहाय सित्ता को लिखने वाले 6 में से 5 नॉन अरब्स थे। सिर्फ मुस्नद जो थी ना इमाम अहमद की, वो अरब थे। तो भाई इलम इलम तो किसी की मिरास नहीं है कि कोई के बस हमारा है, नहीं बस हमें ही दिया, नहीं बस हमारे अलावा और किसी के पास नहीं है, कहते रहो ना।
अल्लाह जिससे काम ले ले। तुम सारा पॉजिटिव नेचर के हो तो होते रहो। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। और इस कदर एहतियात, गए एक सफर पे मुहद्दिस हदीस लेने के लिए ना, ट्रैवलिंग इंटरनेशनल बेसिस पे स्टार्ट हो गई थी, ओके, ठीक है। गए, काफी दिनों का सफर किया, आगे जाके जो रिवायत करने वाला था उससे हदीस से उसने कहा बैठे तो सही, इतना आपने सफर किया है। उसने कहा ना, अगर मैंने आपके पास स्टे किया और मैंने एक गिलास पानी भी पिया तो मेरी इंटेंशंस में ये आ जाएगा कि मैं आपके से मिलने आया था। नो 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 नो, मैं अपनी इंटेंशन क्यों खराब करूं, ठीक है। एक मुहद्दिस गए, काफी दिनों का सफर करके ना पहुंचे, तो आगे जो रावी था ना वो ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे दामन को ऐसे फैलाए ना, उसके पास एक हदीस थी ना, उसको सुनने के लिए ना, जब तक सुनेंगे नहीं आपके पास कैसे आएगी, ऐसे करके ना वो घोड़े को पकड़ रहा था, ठीक है। जो ही घोड़ा करीब है उसकी बात पकड़ ली, ठीक है। उसने रावी ने, उसने मुहद्दिस ने देखा कि इस जालिम ने अपने दामन में थोड़ा सा छोले ही रख लेता, चने ही रख लेता, अगर ये घोड़े को धोखा दे सकते तो मुझे भी धोखा दे सकता है ना। सुना ही नहीं सौ से। दिस इज हाउ सेंसिटिव दिस मैटर होल वाज। आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये गोल्डन पीरियड ऑफ हदीस था, जिसमें 6 बुक्स के बेहतरीन किताबें किसकी हैं, राइट। ये 6 बुक्स डेवलप हुई थी, वो लिखा मैं आपको, मैंने कुछ वाकयात भी बता दिए, ठीक है। मैं आपकी बेस तैयार कर रहा हूं ताकि इंटरेस्ट भी तो हो ना किसी चीज में, ओके। सो उसके बाद जो 5th पीरियड था वो इसी इन्हीं के उसूलों के ऊपर एक रेप्लिका था। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी ने कितनी हदीसें उनको याद थी, 6 लाख, लेकिन उन्होंने सहाय सित्ता में, यानी जो बुक ऑफ सिक्स की में एक इमाम बुखारी की भी आती है ना, किताब आती है ना, उसमें 7,200 है, तो बाकी 6 लाख किधर गई, ठीक है। तो वो बाकी बुक्स में कंपाइल हो गई ये 5th पीरियड में, ठीक है। अच्छा, सही किसको कहते हैं, जिसमें सही हो, ठीक है। अब सारी सही इमाम बुखारी ने जो किताब थी ना साहिह सित्ता में नहीं लिखी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो लोग इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने, तो बाद वालों ने आगे उन्हीं के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बाकी सही हदीसें थी उनको कंपाइल करके, और उनको कहते हैं मुस्तखरजात। समझ आ रही है, गेम की समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इनकी इनकी कंडीशंस बड़ी सख्त हुआ करती थी सही हदीस के लिए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जी आप क्या कह रहे थे, रिपीटेशन हो जाती। आपको मैं एक बात बता रहा हूं ना, कि एक हदीस 10 वास्तों से आई है, तो 10 वास्ते बार बार लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा, एक तो ये बात है, जो जो इमाम अहमद ने लिखी है। अब मुस्लिम मुस्नद में क्या होता है, वो एक रावी से शुरू हो जाता है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सारी हदीस एक ही बनगों में लिख देते हैं। फिर आ जाता है अबू हुरैरा, उनकी कौन सी हदीस है वो सारी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अमर इब्न अल-आस, पर्सनैलिटी, एक सारी हदीस। लेकिन ये जो सही है ना, ये जो 6 किताबें, ये जामे की, ये चैप्टर वाइज है। पहला चैप्टर क्या है, इंटेंशन का। चौथा चैप्टर हो गया शिकार, हो गया ज़कात। मजा आता है ना, एक चीज इन्हें ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्टाइल में लिखा, और उन्होंने अपने पॉइंट्स भी लिखे हैं, ठीक है। फिक्ही पॉइंट्स भी इन्होंने मेंशन किए हैं इन बुक्स के अंदर, ओके। दैट्स व्हाई हाउ इट वाज सो इंटरेस्टिंग। तो ये तो आपको मैंने दे दिया थोड़ा सा, क्या दे दिया मैंने आपको, प्रिएम्बल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हम्म, टीजर दे दिए यार, ये कोई सीजन है जो मैं तुम्हें टीजर दूंगा। हाँ हाँ, बस वो कुछ भी कह ले।
आ जाए जी, अब आ जाए। ठीक है, इसमें से आएगा मिड टर्म, तो मैं कहता हूँ अच्छी सी तैयारी हो जाए। ठीक है, इस आयत में क्या आ रहा है? रसूलों का जिक्र आ रहा है। ठीक है, लाते हैं रुपए। ठीक है, तो ईमान नाम हो रहा है, बजम हो जाओगे, फारिग हो जाओगे इधर ही। हम्म, फरमाया कि कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाए। रिस्पेक्ट है कि नहीं? डोंट रिस्पेक्ट मी, ओके? आई नीड नो एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम यू गाइस, बट रिस्पेक्ट द नॉलेज, ओके? बजम हो जाओगे। ये मेरिकल्स आपको जो अंबिया होते थे ना, उनमें तीन चीजें होती थी। एक तो उनका करेक्टर बड़ा जबरदस्त होता था। ठीक है, फिर अल्लाह ताला जब 40 साल के बाद अमूमी तौर पे उनको नबूवत देते थे, तो लोग इनकार तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि पता था ये है तो नबी। तो वो क्या कहते थे? अच्छा कोई मेरिकल तो दिखाएं। ठीक है, तो अल्लाह उनको मेरिकल दिखाते थे, ये मेरिकल है। इस पे पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो आप उसमें वो देख लें, मेरे लेक्चर्स में देख लें। वो किस नाम से होगा? वो होगा प्रॉफिटहुड के नाम से वो लेक्चर है। ठीक है, वो सारा सुन ले, उसमें मैंने मिरेकल्स की सारी कंडीशंस बताई हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें एक आपको बता देता हूं कि जो ही एक प्रॉफिट वफात पाता है, उसका मेरिकल खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वो लाठी थी, आज उसको अगर आप फेंकेंगे तो अजदा बनेगा, उसकी प्रॉफिटहुड भी खत्म हो गई ना उधर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड आज है इंटैक्ट। कैसे? लिविंग लेजेंड है। अभी तक मिरेकल मरा नहीं है, डाई नहीं हुआ, डिड नॉट डाई। सो चैलेंज इज देयर, तहद्दी इसको कहते हैं, चैलेंज। ठीक है, वो स्टिल इट इज चैलेंजिंग द नेशंस टू कम। एक खूबसूरत सी बात बता देता हूं कुरान की, बस बाकी तो फिर खुद ही जितना सर्च करो। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज में एक होता है पास्ट टेंस, ओके, और दूसरा क्या होता है? दूसरा टेंस जो है उसको, दो ही टेंस होते हैं ना। दूसरा टेंस है प्रेजेंट और फ्यूचर, वो दोनों इकट्ठे हैं। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, अगर तो वो प्रेजेंट टेंस में नाजिल होता तो लोग कहते भाई उस वक्त के लोगों के लिए था ना, हमारे लिए तो है नहीं। समझे हो कि नहीं गेम? प्रेजेंट वालों के लिए भी और फ्यूचर वालों के लिए भी एक ही टेंस है दोनों के लिए। तो आज हमें भी वो कुरान अपील कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ कुरान, ग्रामर ऑफ अरेबिक, ओके? कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस में कुरान बात कर रहा होता है। सो ब्यूटीफुल, मैं कहता हूं कमाल हो गया, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है। आपको पसंद नहीं है? फिर अल्लाह ताला मैसेज भेज देते। ठीक है, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट हमने पढ़ी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यिन, कि आपके किसी के भी वालिद नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, अगर होते भी, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो क्या है? पहले अल्लाह के रसूल है, बाद में है ना। ठीक है, व खातमुन नबिय्यिन, और नबिया के जो है ना वो सील है। ठीक है, इस तरह बहुत सी हदीस में भी आया है। ठीक है, जैसे आपने फरमाया कि एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल कंप्लीट, ऑर्नामेंट्स भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, एक ईंट की जगह खाली है, बस मैं वो ईंट हूं। आज ही देखो कि मैं वो बिल्डिंग नहीं हूं, मैं तो जस्ट एक ईंट हूं, लेकिन खातिमुन नबीयीन हूं। इस हदीस में आते हैं, और भी बहुत सी हदीसें हैं। ठीक है, एक हदीस में फरमाया कि मैं अपने रोब से जंग जीत लेता था। 7 चीजें हैं जो मेरी उम्मत को मिली और किसी को नहीं मिली। ठीक है, मैं अपने रोब से जंग जीत लेता था। ठीक है, फिर जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर है वो मेरे लिए हलाल है, अल्लाह ने हलाल कर दिए। फिर जिधर भी जाने नमाज बिछाओ, नमाज पढ़ लो, ना सिनेगॉग में जाने की जरूरत, ना चर्च में, ना मस्जिद में, बस इधर नमाज पढ़ लो, हो जाएगी, जगह पाक होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आप तयम्मुम कर लो, ये भी ईज हो गई, पहले ये ईज नहीं थी। ठीक है, सदका देते थे लोग किस तरह, पता है? ज़कात देते थे, पहाड़ पे जाके रख देते थे, अगर बिजली आके वो खा जाती थी ना,
समझ जाता कि इसका ठीक है। अगर नहीं खाती थी तो वो मरदूद है, शक्ल चेंज हो जाती थी, गुनाह करते थे ना उस जानवर जैसी शक्ल हो जाती थी। आप सल्लम की दुआओं से वो खत्म हो गया, ठीक है, टल गया है। तो अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए। पूरी पूरी उम्मतों को बंदर बना दिया, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, जलील बंदर बन जाओ। वो भी बड़े नलायक निकट्ठू लोग थे ना, उनकी स्टोरीज भी आपको सुनो तो टाइम कम रह जाएगा, ठीक है, बाकी चीजें छोड़ें। सो व्हाट इज सुन्ना इन हदीस? सुन्ना इज जनरल, हदीस से स्पेसिफिक। सुन्ना में तीन क्वालिटीज हैं, ठीक है, सुन्ना की तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक है कौली, यहां से अब आपने मिड टर्म में लिखना शुरू कर देना, ठीक है। पहली चीज क्या है? सुन्ना प्रैक्टिकली क्या है? एनीथिंग रिकॉर्डेड sayings of the hadith, while sunnah is traditional social and legal custom and practice of the Islamic community along with the Quran and hadith। तो पूरा जो सिस्टम है ना हमारा, ठीक है, जो कस्टम्स हैं जो भी हैं अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, सुन्ना जो है ना, दैट इज सुन्ना। ओके ओके ओके, यहां तक हो गया, ठीक हो गया। अब सुन्ना के अंदर दो तीन चीजें हैं। एक है सुन्ना कौलिया, यानी जो आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, समटाइम्स इरशाद नहीं फरमाया, करके दिखाया, तो वो क्या है? फ़िअलिया, प्रैक्टिसिंग। पहली क्या थी? बाय his saying, the second one is by his actions, the third is tacit approval। आप सल्लम के सामने गो रखा गया, गो, गो समझते हो? एक जानवर है, लिजर्ड टाइप होती है, ठीक है, आप सल्लम ने नहीं खाया, उनको पसंद नहीं आया। एक सहाबी ने खाया, आप सल्लम ने रोका नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लम किसी गलत काम को जाने देंगे? नहीं, वो लॉ गिवर जो है वो तो अल्लाह है, लेकिन अप्रूव या रिजेक्ट तो आप सल्लम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप सल्लम ने किसी काम को करते हुए देखा और कुछ नहीं कहा, तो वो भी सुन्नत बन जाती है। उसको कहते हैं तकरीरी, टेसिट अप्रूवल। ये तीनों चीजें लिख ली, हदीस सुन्नत के बारे में लिख लिया, ठीक है। आगे बताऊं या सीधा बस राइट ऑन द मनी चला जाऊं? ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, आजे 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 सर, आजे आजे आजे। यही आखिरी वाला इनका रह गया था हदीस का, बस वो पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद जो है बस और मैं आपको फोन अटेंड नहीं कर सकता। तो क्या प्लान है सर? इनको समझ आ गई है, अब ये समझ आ नहीं, अभी इनको बस किसी को कैटेगरीज बता के मैं छोड़ दूंगा, खुद ही पढ़ेंगे। Give me 15 minutes. 15 minutes लेंगे? सर, I am waiting. मुझे उधर बैठा था। ओह, बस जल्दी है। सुना हो जाएगी। चलें। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस क्या है? ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस ये है कि, या लीगैलिटी ऑफ हदीस ये है कि भाई जरूरत है भी कि नहीं। तो इसका आसान सा एक ही समझ लो कि एक्सप्लेन करता है कुरान को, कभी रिस्ट्रिक्ट करता है, कभी जनरलाइज करता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कुरान में आता है वो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, लेकिन ये नहीं पता कितनी रकातें और ज़कात कितना देना है, ये कौन बता रहे हैं? सुन्ना बता रही है, ठीक है। इसी तरह फरमाया कि मेल फीमेल जो है उनका हाथ काट दो अगर वो थेफ्ट करते हैं। अब यद जो है ना वो यहाँ नाखून से शुरू होता है, यहां तक होता है, लेकिन आपसे सर ने हदीस फरमाया कि यहां तक काटो। अब यद की किसने डिफाइन किया? हदीस में, और फरमाया कि क्वार्टर ऑफ दिनार से तक होगा तो हाथ काटेंगे वरना नहीं काटेंगे, ठीक हो गया। अब ट्रेडिशन में आ जाओ, ट्रेडिशन में मजीद एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में एक शख्स ने चोरी की, आपने उसका हाथ नहीं काटा, क्योंकि वो ड्राउट सीजन था, एपिडेमिक्स था, ठीक है। उसने जान बचाने के लिए रोटी चोरी की थी, तो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकी, हम उसका हाथ कैसे काटें? वो मर जाता, आपने हाथ नहीं काटा। इमाम मालिक इसमें एक और नुक्ता निकालते हैं, वो कहते हैं आप घर में सफाई करने वाली है,
आपने अपनी रिंग गोल्डन उतारी और टेबल पे रख दी, कसूर तो आपका है ना, आपने क्यों ऐसे किया? अब जब वो चोरी करेगा तो वो अमानत में खयानत, वो सॉरी, अब वो जब उठा के ले जाएगा वहां से तो वो चोरी नहीं होगी, अमानत में खयानत होगी। यानी आपको आपको मैं ये बता रहा हूं कि वो हाथ कटने के लिए बड़ी सीरियस इंप्लीकेशंस हैं, वो सारे क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। ये जो आखिरी मैंने बताया ना, ये डिबेटेबल है, ठीक है। इसके वो जो आपसे सल्लम वाला है ना, कि यानी जिसमें आपसे सल्लम ने बताया कि क्वार्टर ऑफ दिनार से कम होगा तब नहीं हाथ कटेगा, दैट इज एक्सप्लिसिट। 200 रुपया से भी कम? क्वार्टर ऑफ दिनार 200 से भी कम होगा ना, तो आप देख लें। अच्छा, फिर एक और बात फरमाई, एक और बात क्या फरमाई? अच्छा, देन वाइप योर फेसेस एंड हैंड्स, ठीक है, दिस कुड रेफर टू द palm। पूरा हाथ नहीं करना बल्कि टैप ऑफ द palm है ना, जब आप तयम्मुम करेंगे, पूरे हाथ को नहीं, बस तयम्मुम किया, ऐसे किया, ऐसे 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 और चेहरे पे ऐसे, ठीक है। जबकि उधर पूरा हैंड का जिक्र आया हुआ है, तो ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये जो टिप्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या, वो जो नोक भलक जोक, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अभी जहन से निकल गए हैं। चलो बहरहाल, ये कुछ आपके लिए मैंने नोट कर लें, यहाँ पे पड़ी हुई है बुक्स, ओके, हदीस की पड़ी हुई है, ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स पड़ी हुई हैं, आप देख लें। ये जो शमाइल तिरमिजी है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकों से लेके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल से लेके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट से लेके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से लेके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक एक्शंस को इसमें लिखा हुआ, ठीक है। शमाइल तिरमिजी बहुत खूबसूरत किताब है, बड़ी मोहब्बत में डूब के लिखा है, ठीक है। इसी तरह हदीस की और बुक्स भी हैं दूसरे, उसमें भी चले जाएं। अब हदीस क्या है? दो चीजें हदीस के अंदर है। हदीस हमने पढ़ लिया ना क्या है, sayings of the prophet is known as recorded, ओके। हदीस में दो चीजें हैं, एक है सनद और एक है मतन। सनद किसको कहते हैं? मतन होता है, उर्दू में भी मतन होता है ना, और सतन वो चेन ऑफ नरेटर्स होता है, सनद चेन ऑफ नरेटर्स होता है, ओके। बोर तो नहीं हो रहे? मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी जान छुड़ाओ। अच्छा, तो सनद जो है दैट इज बैक टू बैक, कहां तक जाएगा, शुरू कहां से होगा? वेरी गुड, ये बहुत जबरदस्त बात की है इसने। किसने सबसे पहले सुना था? ना 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 नहीं, फिर गलत कर गए, तो मैं अपना वेरी गुड वापस ले रहा हूँ, ओके। सो जो मुहद्दिस था उसने किससे सुना? रावी से, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द चेन। एंड ऑफ द चेन क्या है? हाँ, अब मैं अपना वेरी गुड आपको फिर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार दिया, फिर वापस लिया, फिर वापस दे दिया, हाउ जेनरस आई एम। अच्छा, तो इज ऑल्सो नोन एज तारिक या वाक, मुख्तलिफ लफ्ज के साथ आते हैं ना। मतन जो है वो जो वर्बल पार्ट है, ठीक है। अब इसकी देख लें, ये यहया इब्ने सईद अल अंसारी ने किससे नरेट किया? मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अत-तैमी से। ये जस्ट आपको मैं याद नहीं करवा रहा, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। ही हर्ड फ्रॉम अलकिमा, ही हर्ड फ्रॉम उमर इब्ने खत्ताब, हु हर्ड फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है। अमल का दारोमदार नियतों पर है, राइट। तो क्या हो गया, ये जो ऊपर वाले ये क्या है सारे? चेन ऑफ नरेटर, सनद है। और जो इन्नमल आमालु बिन्नियात है हदीस, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और बेशक हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक ही उससे डील किया जाएगा, ठीक है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, अब ये हिजरत का जमाना है, जब लोग मदीना हिजरत कर रहे थे ना, तो फरमाया हिजरत उसने बेशक अल्लाह और उसके रसूल के लिए की। उसमें एक बंदा था, ही वांट्स टू मैरी समवन इन मदीना, अगला पार्ट उसके लिए, फमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया अव इमराअतिन यनकिहुहा, कि वो किसी दुनिया के लिए या किसी औरत के लिए निकाह की ख्वाहिश के लिए, बेशक हमारे साथ वो हिजरत तो कर रहे हैं लेकिन उसकी नीयत वो नहीं है जो हमारी है, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै, बेशक उसकी हिजरत उसी काम के लिए, वो सवाब से उसको वो वाला सवाब नहीं मिलेगा, ओके। सो जब मुहद्दिस देखता है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट, अब ये पहली आ गई,
पहली क्लासिफिकेशन क्या है हदीस की? अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। जब मुहद्दिस से देखता है ना, तो पहला स्टांस में वो कह देता है कि ये हदीस मरदूद है, ये हदीस नहीं है, ये मेरिट्स पे नहीं उतर रही, या मकबूल है, वो कबूल कर लेगा। अब बहस आगे है कि वो हदीस कैसी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी पट्टी पता लग गई। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू, अच्छा इससे भी ऊपर एक चीज है, अच्छा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नरेटर्स, ये बड़ा जरूरी है। मैं चार्ट भी साथ साथ बनाता जाऊं आपके लिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। वो फिर मेरे लिंक हमारा कितने नरेटर मैक्सिमम आए हैं? बहुत होंगे, गिने तो नहीं है लेकिन मल्टीपल है। लेकिन सर 10th में चलेगा, 200 सालों में 10th में कैसे होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज नहीं सर। 200 सालों में तो सहाबी, देखिए मैं तो अबू हुरैरा से नहीं मिला ना, मैं तो सेकंड एरा में हूं, मैं तो आपसे मिला हूं। आप कूफा से हैं, आपने किसी से वहां से सुनी है हदीस, या मदीना से आप आए हैं। ठीक है, उसने पिछली जनरेशन में एक बंदे से सुनी थी, ठीक है ना, जिसने इमाम मालिक से सुनी है। ठीक है, इस तरह करते करते जोहरी तक पहुंच गए, इस तरह करते करते तो वो कितने होंगे, 6-7 लोग तो बन गए ना। ठीक है, 8 लोग भी बन सकते हैं, 12 भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चेन टूटी भी नहीं होनी चाहिए। वो जो टूटी होगी उसके रिपरकशन होंगे, वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली नंबर ऑफ नरेटर्स के एतबार से, नंबर ऑफ नरेटर्स ये क्या है, ये हदीस है। ठीक है, पहली क्या है, नंबर ऑफ नरेटर्स, NON कर देते हैं। ठीक है, इसमें दो हैं, एक है मुतवातिर कंसेक्यूटिव और एक है अहाद। कुरान पूरा मुतवातिर है, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, हमें पता है ना इस बात का। ठीक है, उसकी सारी कंडीशन ध्यान में लिया जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, ये वाली हाँ हदीस बहुत कम है नंबर्स में, बाकी सारी हदीस अहाद है। पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया? ठीक हो गया। अब इसमें पहला आ जाओ, अहाद में नंबर ऑफ नरेटर्स कैसे होंगे वो देखते हैं। मुतवातिर में पहले शुरू में देख लिया नंबर ऑफ नरेटर्स, एक मुतवा, अब अहाद के अंदर नंबर ऑफ नरेटर्स में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज मुतवातिर के दर्जे में नहीं पहुंची वो क्या बन जाएगी, अहाद। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल है, याद रह जाएगी। यहां तक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट तो नहीं खोया? अच्छा, क्या करूं, आगे इम्तिहान जो है मिड टर्म का, अब क्या करूं, करना तो है ना। वो देख लेना, उस सर की पूरी रिकॉर्डिंग बनाई हुई है, वो तो पढ़ लें। वो पूरी हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए बनाई, और किसी के लिए नहीं बनाई। ओके, वो कर देंगे, वो आपके दोस्तों के पास है। अच्छा जी, तो अहाद क्या हो गया? अब अहाद में डिपेंडिंग अपॉन नरेटर, ओके, वो देख लें। थोड़ा सा और बता दूं मुतवातिर के बारे में, बता दूं। मुतवातिर दो किस्म की होती हैं, एक तो लेटर परफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया। ठीक है, अब इसकी ढेर सारी हदीस सेम उसके यानी वर्ड्स के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अक्सर अहादीस जो है मुतवातिर में भी, जो कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ हमारे पास आई हुई है, वो माना के एतबार से मुतवातिर है। ठीक है, जैसे नमाज दीन का सुकून है, अब किसी ने इमाद का लफ्ज यूज किया, ठीक है ना जी, किसी ने मिफ्ताह का लफ्ज यूज किया, लेकिन सब मानी तो एक ही दे रहे हैं ना। ठीक है, सो वो मानी के एतबार से मुतवातिर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। अब अहाद आ जाओ। अहाद में सबसे पहली चीज क्या है, गरीब। देख लो गरीब क्या है, पढ़ो जरा, मुझे बताओ क्या है। सिर्फ ये वाला पढ़ लो, एक नरेटर है। चेन तो सारी काफी लंबी है ना, ठीक है, लेकिन किसी भी जनरेशन में एक नरेटर है, किसी भी जगह पे। जैसे कि शुरू वाली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसको जो नरेट कर रहे हैं वो सिर्फ उस जनरेशन में उमर इब्ने खत्ताब कर रहे हैं। उस वक्त वही मिले होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और किसी ने नहीं सुनी होगी। ठीक है,
इसको क्या कहते हैं? गरीब। कि सिर्फ किसी भी जनरेशन में, ये उर्दू वाला गरीब नहीं है, स्ट्रेंज आप कह लें, किसी भी जनरेशन में जो है वो एक नरेटर जब आएगा ना, अंडरस्टैंड, तो वो क्या हो जाएगी? अच्छा, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद से तो बहुत सारे लोग थे ना जिन्होंने उसको नरेट किया था। अब अगेन इसका स्टेटस चेंज होकर मुतवातिर हो जाएगा? नहीं, सारी नहीं होंगी। किसी किसी को ये शर्फ हासिल होता है कि वो बाद वाली जनरेशन में मुतवातिर हो जाती है। ठीक है, ये तो चूंकि सहाबी का दौर था ना, अगर ये कंपेनियन ऑफ सहाबा या आफ्टर दैट वाला दौर होता तो फिर तो हम उसको मुतवातिर ना कहते ना, लेकिन जो शुरू में ही हो गई हैं तो हम उसको मुतवातिर का दर्जा, क्योंकि उमर इब्ने खत्ताब से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ही वुड लाई, फॉर एग्जांपल ही वाज सो क्लोज टू हिम। ठीक है, इससे भी हमें पता लगता है। सेकंड, हमें ये भी देखते हैं कि कहीं कोई हदीस उसको कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही। ठीक है, इसके बहुत एंगल्स हैं, राइट। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अजीज। अजीज में क्या है? नरेटर्स कितने होने चाहिए इन एनी जनरेशन? ठीक है, इन एनी जनरेशन, 3 जनरेशन है तो किसी एक जनरेशन में लेस देन 4 होंगे तो वो अजीज हो जाएगी। ओके, फिर इससे जरा थोड़ी मशहूर आ जाती है। ठीक है, वो क्या है? मोर देन 3 बट स्टिल डिड नॉट रीच द लेवल ऑफ, ये मुतवातिर के बहुत करीब है। ठीक है, लेकिन क्या है? स्टिल मुतवातिर का दर्जा इसको नहीं मिला। जैसे आप में से हर एक को याद होगा कि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ से, मशहूर हदीस है, हर बंदे को याद है, लेकिन स्टिल ये मुतवातिर के दर्जे पे नहीं पहुंची। बोर तो नहीं हो गए? ये छोड़ देता हूं। ठीक है, आगे ये आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मैं आपको एक चीज फॉरवर्ड करता हूँ। मुझे पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी चूंकि मुझे याद आई है तो मैं, किसको फॉरवर्ड की थी मैंने? मेरे पास किसका नंबर है इस क्लास में? वजाहत का नंबर है ना? हम्म, सर बस आखिरी 10 मिनट। असल में मैं ये हदीस का जो वो ये पोर्शन वॉर बेसिस पे पढ़ाता हूँ। इट्स अ वॉर, यानी वो मेरी कोशिश होती है मैं बस वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो किसी तरह ट्रांसमिट कर दूं आपके अंदर। तो वो वॉर बेसिस पे नहीं करूंगा तो नहीं होगी। खैर, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जो है ना एंड ऑफ नरेटर्स के बारे में थोड़ी सी बात हुई है। उसमें सबसे पहले चीज है मरफू। मरफू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट हुई थी हो, इससे पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट नहीं है, कंपेनियंस नरेट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी मौकूफ। वैसे समझा रहा हूँ। ओके, अगर सहाबा से नरेट हुई है, और पता कैसे चलता है ये हदीस है? सहाबा इस तरह कहते हैं, वाइल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज विद अस अमंग अस इट इज सेड, या कहते हैं कि ही वी वर फॉरबिडेंड। अब किसने फॉरबिड किया होगा? लेकिन आप सल्लम से नरेट नहीं करते, अपने उससे नरेशन करते हैं, हमें पता लग जाता है, लेकिन हम कहते हैं इसका एक दर्जा नीचे हो गया। ठीक है, फिर जो उसके बाद है वो मौकूफ हो जाती है, वो हो जाती है मकतू। ठीक है, सर मकतू होती है कि मौकूफ? हम्म, मकतू हो जाती है ना। दूसरी वाली मौकूफ है, तीसरी मकतू है। मकतू यानी जब तबा ताबी रिलेट कर रहा होता है तो वो क्या हो जाएगी? अब यहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए मुहद्दिसीन मकतू हदीस को नहीं ट्रीट करते। ठीक है, अब ये जो ये और आगे जो आ रही हैं, इनसे क्या फायदा होता है? जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाते हैं ना, तो हम जो मकतू हदीस है या मौकूफ है, हमें अगर फुल प्रूफ ना मिले ना कि ये हदीस में कहीं से कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, ठीक है, या आप सल्लम से डायरेक्ट नहीं, तो हम रुक जाते हैं, हम उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस में उस हदीस को यूज नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मरफू हदीस को लें ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, ठीक है, अहकामात के अंदर। ओके,
अब आपको समझ में आई इस बाइफरकेशन की? अब लास्ट आ जाए, बस लास्ट देख लेते हैं। सही, आपको मैंने भेजा वजाहत एक, भेज दिया। अच्छा, अब हदीस सही जो है ना, ये है अकॉर्डिंग टू साउंडनेस एंड जजमेंट। अब इसमें क्या था, ऊपर हम बना रहे थे एक तमाम हदीस, लेकिन अब हम मजीद पैरामीटर को क्लोज करते हैं और हम एक एक चेन ऑफ नरेटर को अब देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पहले बताया था कि 6 लाख हदीस तो सिर्फ चेन ऑफ नरेटर्स के लिहाज से वो इमाम बुखारी को याद थी। तो वो एक एक चेन नरेटर बाजुकात जो है वो, आगे मतन तो एक ही होता है लेकिन चेन ऑफ नरेटर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक लड़ी को देख रहे हैं। अब हम बहुत क्लोज टू आवर इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब सही में 5 चीजें जो आप देखें। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, अदालत। रावी जो है कैरेक्टर सुप्रीम होना चाहिए। एक चीज होती थी खवारिकुल मुरूआ, खवारिकुल मुरूआ कहते थे वो वाली हैबिचुअल, यानी वो वाली आदतें जो कि शायद इस्लाम उसको दरगुदर करते लेकिन कस्टम से गिरी हुई नीचे, जैसे कोई बंदा स्ट्रिक्ट कर दे, फिट किया ना उसे रिसीव, ओ माय गॉड इसने रास्ते में स्पिट कर दिया, गंद गिरा दिया, यूरिनेट कर दिया रास्ते में। वो क्या है, आजकल के दौर में कोई टोपी शोपी नहीं पहनते ना, उस दौर में जो थे ना उस हेड को कवर करना एक प्रेस्टीज होता था। ठीक है, तो कोई ये नहीं करता था, ना ना ना, इसमें वो वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो एक जेंटलमैन नहीं है ये, तो मैं इससे हदीस कैसे लूं? ठीक है, ये तो शुरू में आ गया कि कैरेक्टर उसका अपराइट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या आ गया? अच्छा, सेकंड उसके अंदर जब्त होना चाहिए। जब्त को उर्दू वाला नहीं, जब्त का मतलब है उससे भूलता ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये रावी है, मैं मुहद्दिस हूँ। ठीक है, मैं इसके पास जाता हूँ, हाँ जी ये मुझे कहते हैं कि फलानी हदीस है, और वर्ड्स में इसके जब ये सुनाते हैं ना मुझे हदीस को, मुझे वो वर्ड याद हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं इसके पास जाता हूँ, ये भी एक मुहद्दिस है। ठीक है, रावी यही है, मैं कहता हूँ यार एक हदीस है जो इसने सुनाई है, टॉपिक नहीं है, तो मुझे सुना। वो वो जो है ना, मिसाल के तौर पे वो जो वर्डिंग है ना उसकी, वो जो इसको सुनाएगी वो डिफरेंट होती है। ओ ये तो भुलक्कड़ है, भूल रहा है। मुझे हदीस जो इसने सुनाई थी और इसको सुनाई थी, दोनों में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन वर्ड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वर्ड्स थोड़ा चेंज करता है। तो क्या है, इसका हाफजा ठीक नहीं। जब अच्छा होगा तो वो सही हदीस बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, फिर इत्तिसाल होना चाहिए। इत्तिसाल यानी जो चेन ऑफ नरेटर्स है ना, ठीक है, मैं कहता हूँ दो, मैं फौत हूँ 200 हिजरी में, 280 हिजरी आफ्टर द माइस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैदा हुआ है 201 में। हमारी हो सकती है चेन कनेक्ट हो सकती है, कोई नहीं सकती, इत्तिसाल ही नहीं है। फिर दूसरा, इससे इसने नरेट किया या उससे नरेट किया जिससे लाइफ में कभी ये मिला ही नहीं। ठीक है, ये वाली शर्त जो थी ना इमाम बुखारी, एक मुलाकात भी होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, एरा नहीं मिला दोनों को, और कैसे होगा वो नरेशन, यार आज तो माफ कर दो। अच्छा, तो तीसरी है उसके अंदर इत्तिसाल होना चाहिए। ठीक है, समझा दिया इत्तिसाल क्या है, ब्रोकन नहीं होनी चाहिए चेन। ठीक है, फिर एक चीज होती है इल्ला अल कादिहा। ठीक है, मिन गैरि शुज़ूज़ वला इल्ला, इंग्लिश में भी एक पढ़ेंगे। ठीक है, for the hadith to be free from a significant yet hidden defect within the chain of content of the hadith. ठीक है, इल्लत का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल ये चेन में भी हो सकती है और ये मतन में भी हो सकती है। मतन में मैं आपको समझा देता हूँ, एक शेख है अरबी का, पूरे पूरे दीवान लिखे हुए। ठीक है, और इसको उठाते पढ़ते हैं,
आप वसल्लम तो बड़े बलीग थे, ठीक है, बड़े बलीग थे आप वसल्लम, इतनी बलागत। ये अरबी का एक वीक वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? नो, आप वसल्लम तो वीक वर्ड नहीं बोल सकते अरबी का, वो पकड़ लेते। लिटमस पेपर लगे हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंसान गलती नहीं कर सकता, हुई होगी गलतियां, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कितने लिटमस पेपर लगे हैं। कभी जियो वाले इतने लिटमस पेपर लगा लें तो पाकिस्तान में अमन ना आ जाए, मुबैना तौर पे की खबर आएगी और शुरू हो जाए। राइट, थर्ड क्या है? हदीस शाज नहीं होनी चाहिए। ये भी एक मिसाल इसकी मैं दे देता हूँ कि मैं हूँ शेख, ये है मेरा तालिब इल्म, ये मुझसे रिवायत कर रहे हैं, ये एक हदीस रिवायत करता है कि जिसका टेक्स्ट जो मैं हदीस रिवायत करता हूँ वो कॉन्ट्रडिक्ट है, तो किसकी हदीस लोगे? मेरी लोगे ना, मैं सीनियर हूं इससे, ठीक है, इसकी हदीस हम फॉरगो कर देंगे। तो इस कदर एहतियात, ओके, ये सही हदीस की थी, ठीक है। अब आ जाओ हसन हदीस के ऊपर। इसके बाद क्या है? गोल्डन गोल्डन चेन वो होती है जिसमें कम से कम रावी हों के। उनकी कोशिश ये थी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वो आपकी वाली बात के बहुत ज्यादा ना हो जाए कई नरेटर्स ना, तो जिसमें कम से कम रावी होते थे ना, उसको हम गोल्डन सिलसिला अज़्ज़हाबिया कहते थे, गोल्डन चेन। अंडरस्टैंड? सर आज आपने क्लास क्यों नहीं ली? वाह, अच्छा, तो मैं इसका मतलब है इनको बहुत तंग करता हूँ, क्या करें? तो गोल्डन चेन वो आपकी वाली बात। अब मैं आ जाऊं हसन में, प्रॉब्लम ये है कि अपराइट है लेकिन बोलता है, बस ये एक बात समझ आ गई, अपराइट है पर भूलता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक हदीस तीन चेन से आ रही है, तीनों हसन है, ये भी हसन है, ये भी हसन है, ठीक है, और मैटर थोड़ा बहुत डिफरेंस करके मीनिंग सेम दे रहे हैं, स्ट्रेंथ तो मिल गई ना, अब ये हदीस सही में चली जाएगी। कैरेक्टर ठीक है, सिर्फ बोलते हैं असल में, यानी हसन जो हदीस है ना वो बोलते हैं, बाकी कैरेक्टर भी ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद आ जाओ ज़ईफ। अब समझ में आई गेम, ज़ईफ में उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है बंदे का, समझ में आई? उसकी जो सनद है, चेन ऑफ नरेटर्स है, वो टूटी हुई है कहीं से, उसकी बहुत सारी किस्में हैं, कभी उसको मुअल्लक कहते हैं, ठीक है, कभी उसको तदरीस कहते हैं, ठीक है, कभी उसको मुरसल कहते हैं, वो अभी टाइम नहीं है, फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। उसमें से एक आपको बता देता हूँ एक्सीलेंस के लिए कि ये कितना एक्सीलेंट है ये इल्म ना। एक तो तदलीस मैं और आप करते हैं, ठीक है, वो पकड़े जाते थे, तदलीस कहते हैं छुपाने को, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला बंदा जो, तो मैं क्या कहता हूँ, इसने किससे नरेट किया, इससे, तो मैं कहता हूँ तू पीछे हटना, मैं डायरेक्ट उससे नरेट कर देता। तो मोदी सिंह आते थे, वो कहते थे तो उससे कभी मिला ही नहीं है, तेरा तो ये वाला दोस्त है, तूने इसी देख सुना है, वो उसको पकड़ लेते थे। अब इसमें एक होती थी तदलीस अश्शयूख, शेख समझते हो कौन है? जो हदीस कंपाइल करते हैं ना, भाई है तो इंसान ना, तो प्रोफेशनल जेलसी का वर्ड ठीक नहीं, कोई और वर्ड लगाओ, कंपटीशन, यानी वो एक होता है कि हर बंदा तो जर्नल नहीं बन सकता, लेकिन ख्वाहिश तो दिल में फूट रही है ना, लड्डू तो हर बंदे के फूट रहे हैं कि अगला, और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी साहब बनने से बेहतर है कि बंदा ये मुल्क ही छोड़ दे, मेरे अपने वो है। तो खैर वो प्रोफेशनल जो एक वो होती थी ना, लेगेसी हम कह लेते हैं, ठीक है, इसमें बाजुकात बड़े बड़े शियों भी इन्वॉल्व हो जाते थे। अब ये क्या है, ये भी शेख है, मैं भी शेख, हाँ जी, ये हदीस से रिवायत करूंगा तो यार लोग कहेंगे मैं तो इसका तालिब इल्म हूं, ये मुहद्दिसीन उसको भी जाके इसको कहते थे रिजाल, ठीक है ना, इनको रिजाल कहते थे, जो ये सारी चीजों को, अच्छा, यहां तक मैं आपको एक बता दूं, अब मुख्तलिफ किस्म के हमने देख लिए हैं कि कंपाइलेशन हो रही है। एक होती थी अस्माउर रिजाल की कंपाइलेशन,
ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि फलाने रावी में नुक्स है, फलाने में नहीं है, इन सब के नाम लिखे हुए हैं, इनकी बायोग्राफीज भी लिखी हुई है, कहां कहां पे इन्होंने गड़बड़ की थी वो भी लिखी हुई है, नाम इनके क्या है। अगर मिसाल के तौर पर दो बंदे, अब्दुल्ला इब्न उमर उनका नाम है, ये कूफा से है तो उसको कूफा टैग कर देंगे, अब्दुल्ला इब्न उमर कूफी। मैं अब्दुल्ला इब्न उमर बसरा से, तो मुझे बसरी कहेंगे। यहाँ पे भी इंटरमिंगल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कितना डिसिप्लिन है ये। लास्ट आ जाती है ज़ईफ के बाद, ठीक है। यहां तक आपको मैं समझा दूं कि ज़ईफ जो है ना हदीस, हसन की जो हदीस है ना, हसन तक वो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में यूज करते हैं। जो ज़ईफ हदीस है ना, उनको हम जन्नत, नार, फलाना अमल करोगे, इतनी नमाजें पढ़ोगे, इतना फायदा हो जाएगा, इतना, इनमें से जो ज़ईफ हदीस है बस यहां तक हम इनको यूज करते हैं फजाइल के लिए, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इनको यूज नहीं करते। अब समझ में आ रही है सारी गेम, ठीक है। अब आखिरी आ जाती है मौजू। मौजू कहते हैं फैब्रिकेटेड को, ठीक है। फैब्रिक मौजू हदीस, किसने कहां पे झूठ बोला, उसका नाम क्या है, और वो हदीस क्या है। जैसे हमारे यहाँ हमारे उस्ताद होते थे सर, वो अफगानी थे ना, वो कहते थे हाजा हदीसुन मन घड़त, तेरी मन घड़त हदीसें है ना, फैब्रिकेटेड इसको कहते हैं, झूठी, ठीक है। तो इस पे भी बाकायदा सर बुक्स बनी हुई है, किसने कहां पे कौन सी फैब्रिकेट की थी वो लिखी हुई, और ये भी कंपाइल्ड है, ठीक है। जैसे आप लोग ये हदीस सुनते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, अब ये एक अच्छा कॉल तो है, पर ये ठीक है। इस तरह बहुत सारी मशहूर है। तो खास तौर पे फेसबुक पे हमें जरा ख्याल से रहना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड दी, बहुत मैंने खींच खूंच के ना आज मैंने कमाल कर दिया। हाँ ना, फैब्रिकेटेड है, ये फैब्रिकेटेड है, ये ज़ईफ